बात करते हैं कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ की। दरअसल यूपी में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और रविवार को 3,260 नए केसेस सामने आए हैं। रविवार को सबसे ज्यादा लखनऊ में नए केस सामने आए, जहां लखनऊ में सबसे ज्यादा 449 नए केसेस आए और यूपी के 7 जिले ऐसे जहां पर 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो इनमें आपको बता दें कि कानपुर नगर, जिसमें 202 मामले सामने आए हैं। वाराणसी की बात करें तो 145, 24 घंटे में बलिया में 128 आए हैं, नोएडा में 110, गोरखपुर में 107, मुरादाबाद की बात करें तो 103 और बरेली में 101 नए केसेस सामने आए। और यूपी में कोरोना के जो एक्टिव केस की संख्या है फिलहाल 23,921 है। हालांकि 1,426 लोगों की मौत हो गई। वहीं मरीज जो ठीक हुए हैं उनका आंकड़ा है 41,641। फिलहाल यूपी में जो कोरोना का पूरा आंकड़ा है वो 66,988 है। वहीं लखनऊ में 4 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। थाना क्षेत्र आज से खुलेगा। तो यूपी में रोजाना आंकड़े बढ़ते हुए नए मामलों में इजाफा और 100 से ज्यादा जो आंकड़े हैं रोजाना, कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां से सामने आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल सरकार की तरफ से मामलों में कमी लाने के लिए शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया जा रहा है। इसके साथ ही कई ऐसे और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मामलों में कमी आ सके, लेकिन फिलहाल मामलों में तेजी आती हुई दिख रही है। तो 449 नए मामले लखनऊ में सबसे ज्यादा और 7 ऐसे जिले हैं यूपी के जहां पर 100 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। तो चाहे वो कानपुर नगर हो, वाराणसी हो या फिर नोएडा हो या बलिया, हर जगह अगर देखें तो आंकड़ा वो 100 के पार गया है। गोरखपुर में भी 107 मामले, मुरादाबाद में 103 और बरेली में 101 मामले यहां पर सामने आए हैं। और एक्टिव केस की संख्या फिलहाल यूपी में 23,921 है और मृतक जो हैं उनकी संख्या 1,426 है। वहीं जो अब तक ठीक हुए हैं मरीज 41,641 उनकी संख्या है। तो ओवरऑल आंकड़ा अगर देखें यूपी में तो कोरोना का आंकड़ा 66,988 है। और अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, रोजाना मामलों में इजाफा होता हुआ, हालांकि लॉकडाउन वहां पर किया जा रहा है, मिनी लॉकडाउन वहां पर किया जा रहा है, लेकिन असर किसी तरह का देखा नहीं जा रहा है। 4 ऐसे जिले जिनको लेकर पूरी तरीके से यहां पर लॉकडाउन कर दिया गया था, लेकिन लखनऊ की अगर बात करें या कुछ और भी जो जिले हैं, जो शहर, उनकी बात करें तो मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। हाल फिलहाल में जो लखनऊ में 24 घंटे के भीतर आंकड़ा सामने आया है वो 449 है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर संख्या बढ़ रहा है। यूपी में भी ऐसे 4 जिला है जहाँ पर लगातार टॉप पे चल रहे हैं। कुछ टॉप 10 जिले हैं जिसमें लखनऊ नंबर 1 पर है यूपी में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 दिन से लगातार जो शुक्रवार का मामला था वो 297 था। इसके बाद शनिवार को मामला आया, वो आया 429। अब कल जो मामला आया था वो 449। तो लगातार 3 दिनों से लगातार जिस तरह से संख्या में ग्राफ बढ़ रहा है वो कोरोना को लेकर वो काफी चिंता का विषय है। लगातार जो हॉट स्पॉट एरिया है, जो कंटेनमेंट जोन एरिया था, जो इंदिरा नगर, आसियाना, पीजीआई, इन क्षेत्रों में अगर बात की जाए, इंदिरा नगर के क्षेत्रों की बात की जाए, आसियाना की, तो लॉकडाउन 4 दिनों के लिए लगाया गया था। उन 4 दिनों में भी एक दिन 47, एक दिन 50 और कल की अगर बात की जाए तो 21 इंदिरा नगर से मिले हैं मामले। लेकिन अब उस कंटेनमेंट जोन हटाने की बात चल रही है। तो लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही वो देखने को मिल रही है कि लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा नहीं कर रहे हैं। मार्केट खुल गया है, लेकिन जिस तरह से मिनी लॉकडाउन किया गया, 2 दिन बंद रहेगा तो कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन कराया जाएगा मार्केट में, कहीं ना कहीं लोग कम रहेगी, आवाजाही कम रहेगी तो मामले कम होंगे। लेकिन लखनऊ का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा। बंदी के बाद भी 450 का ग्राफ छूता हुआ दिखा 2 दिन तक। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अस्पताल पूरी तरह से भर चुके हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो लखनऊ की पूरी तरह से चरमरा गई है। मरने की बात की जाए तो कल की आंकड़ा जो है वो 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ ये जो मिनी लॉकडाउन किया गया था इसलिए क्योंकि प्रदेश में मामले लगातार बढ़ रहे थे और सोचा समझा गया था कि अगर ऐसा कोई फैसला लेंगे तो शायद कमी आएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा, अगर हम गलत नहीं है तो 3,000 से जो ज्यादा मामले आए हैं वो पहली बार है शायद प्रदेश में जिस तरह से संख्या बढ़ी है। तो ऐसे में क्या अब लॉकडाउन को लेकर या कुछ और फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है और सख्ती ली जा सकती है?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को R9 के कि मुख्यमंत्री ने लगातार जो मीटिंग कर रहे थे, तो मीटिंग में सभी डीएम को निर्देश दिया गया था कि अपने जिले में जिस हिसाब से कोरोना के संक्रमण बढ़ेगा, जिस हिसाब से लोग पॉजिटिव आएंगे, उस हिसाब से वो एरिया को बंद कर सकते हैं, सील किया जा सकता है। लेकिन लगातार जिला अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। कहीं भी चाहे जो 10 एरिया है जहां पर लगातार कोरोना संक्रमण की जो संख्या बढ़ रही है, वहां पर लोग लापरवाही बरत रहे हैं, वहां पर सील नहीं किया जा रहा है, सख्ती से पालन नहीं कराया जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, कागजों में दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री सख्त है, 3 दिन से सख्ती लगातार दिखाई जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अब जो लापरवाही बरतेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे पुलिसकर्मी हो। तो इस वजह से अब जो देखा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग है, कई जगह के लखनऊ के सीएमओ भी लापरवाही के तल से हटा दिए गए थे, उनको बदला गया था। कहीं ना कहीं सीएम एक्शन में आए। अब लगातार उन्होंने कहा है कि जो इस तरह की जो एरिया है वहां पर जो अस्पतालों की संख्या को बढ़ाई जाए, वहां पर बेड की संख्या बढ़ाई जाए। तो कहीं ना कहीं सख्ती के बाद अब अधिकारी हरकत में आए, लेकिन संख्या जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार का साथ जनता को भी देना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए कि कोरोना की लड़ाई का अकेले सरकार नहीं लड़ सकती, न अधिकारी लड़ सकते। जब तक हम उनका सहयोग नहीं करेंगे, लोग उनका सहयोग नहीं करेंगे, तो लोगों को भी जो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से उठाना चाहिए, तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है। अगर इस तरह की लापरवाही बढ़ती जाएगी तो लगातार इस तरह की संख्या देखने को मिलेंगे और लोग भी लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा। धन्यवाद आपका अरुण, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।